नमस्कार। वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहां आयोजित होने वाली भव्य परेड में देश की वायु सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आज की इस परेड का निरीक्षण करेंगे और वायुसेना दिवस के शुभ अवसर पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहादुर वायु योद्धाओं को अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। Good morning, viewers. Indeed, a great day for the Indian Air Force as it turns 88 years old today. Once again, we are here at Hindon Air Base to bring you a live telecast of a grand parade to commemorate the foundation of the Indian Air Force on 8th of October 1932. It was on this day that the then Governor General in Council passed the act to establish the Indian Air Force. It's 88 years since then, and the Indian Air Force has grown in strength and stature and become the fourth largest Air Force in the world. From Wapitis to Rafale, the journey has been quite long and challenging, and growth multifold. Our greetings to the entire Air Force family across the nation and to those in overseas for being part of such an illustrious service. Today, Air Chief Marshal RKS Bhadauria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff will review the ceremonial parade. इस समय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आकाश में इंद्रधनुषी रंगों से सजे इस पैरा जंपिंग दल को, जिसे हम जानते हैं आकाश गंगा के नाम से। ये निडर वायु योद्धा जिन्होंने AN-32 विमान से 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है, इस समय वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके स्क्रीन पर हैं वायुसेना ध्वज के साथ जूनियर वारंट ऑफिसर युवराज। पैरा जंपर्स का ये दल पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से है, जो PTS के नाम से विख्यात है। ये स्कूल भारतीय सेनाओं के विभिन्न सैनिक दलों को पैरा जंप का प्रशिक्षण देता है। Landing on any hard surface like this requires a lot of expertise and physical toughness. Today, the jumpers have landed at a drop zone behind the backdrop. The jumpers would have to absorb a great deal of stress on their legs while landing. The wind plays a very important part and has an integral role in deciding where the jumper would actually land. आकाशगंगा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर BKS साम्याल, जो काफी अनुभवी हैं। आकाशगंगा दल का आदर्श वाक्य छत्री माता की जय। And with the yellow color Akashganga flag coming in is Junior Warrant Officer Naveen Nair. इस स्काई डाइविंग टीम के जांबाज जवान 180 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आते हैं पैराशूट खोलने से पहले, और पैराशूट की रफ्तार भी 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। और अब आप देख सकते हैं 3 पैरा जंपर्स का ट्राई कलर स्कैच फॉर्मेशन इस अनोखे वायु कौशल का नेतृत्व कर रहे हैं। केसरिया पैराशूट में विंग कमांडर BKS साम्याल, हरे रंग के पैराशूट में हैं जूनियर वारंट ऑफिसर S नागर और सफेद रंग के पैराशूट में मास्टर वारंट ऑफिसर कैलाश चंद्र। Being the first skydiving team of India, it was imaginatively christened as Akash Ganga. आकाश गंगा दल का ये हैरत अंगेज प्रदर्शन देखने में आपको जितना आसान लगता है, उसके पीछे कई वर्षों की और दिनों की साधना लगी रहती है। उपस्थित जनसमूह इस वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर उत्कंठा से अवलोकन करता हुआ वायुसेना दिवस के अवसर पर आकाश गंगा टीम का नेतृत्व किया विंग कमांडर BKS साम्याल ने, और करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। इस आकाशगंगा टीम में 12 वायु योद्धा शामिल हैं, जिसमें भारतीय सेना के विशेष दल, नौसेना के कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और अन्य अर्धसैनिक बलों के वायु योद्धा शामिल होते हैं। पिछले 78 वर्षों से ये स्कूल विभिन्न सैनिक एकेडमीज को एडवेंचर और स्पोर्ट्स पैरा जंपिंग के लिए भी प्रशिक्षण देता आ रहा है।
बड़ी संख्या में वायुसैनिक आज की इस परेड का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हैं एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। That's the Airborne Early Warning and Control System, also known as the AEW&C. This potent force multiplier is based on Embraer 145 aircraft platform. It is an indigenous system designed and developed by DRDO, which is capable of providing air situation picture along with intelligence to handle threat assessment and battle management functions. और इसके ठीक आगे है स्वदेश में विकसित मिसाइल सिस्टम आकाश। ये मिसाइल मध्यम दूरी की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है जो कि वायुसेना की वायु योद्धा प्रणाली में इजाफा करने में सक्षम है और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में पूरी तरीके से कामयाब। And that's the Sukhoi 30 MKI, ideally suited for the swing roll concept today in multi-role configuration. भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेनाओं में शामिल और ये मारक विमान जिसकी क्षमता में इजाफा करते रहे हैं। सुखोई के ठीक आगे अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और दुश्मन के क्षेत्र में दुश्मन को पीछे छोड़ने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है युद्ध के मैदान में। And after the Apache, you can see the deep penetration strike aircraft Jaguar. It is a versatile strike aircraft uniquely adapted by the IF in maritime strike role. MiG-21 विमान जिसका उन्नत संस्करण बाइसन के नाम से प्रसिद्ध है, आज की इस वायुसेना दिवस परेड की शोभा बढ़ाता हुआ अनेकों गौरवशाली वायु विचरण का साक्षी रहा है ये विमान भारतीय वायुसेना के साथ। And in this center is our very own made in India light combat aircraft Tejas. It is a HAL designed and developed lightweight multi-role fighter aircraft. The Air Force Band. वायुसेना की मारक क्षमता की अगली कड़ी अगला विमान मिराज 2000। हाल ही में इस विमान को आधुनिकतम वैमानिकी रेडार और मिशन कंप्यूटर के साथ सुसज्जित किया गया है। That's a MiG-27 upgrade ground attack aircraft. This strike aircraft is capable of carrying a wide variety of armament comprising bombs, rockets and front guns. This aircraft can operate over a wide range of speeds due to its swing wing design, therefore also known as a swing winger. और ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सकीय मदद के कार्य में लाया जाता है। The sounding of the bugles have heralded today's parade. Marching contingents comprising 4 squadrons with 2 flights each today on parade. MiG-29 जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से युक्त मिसाइल और रडार प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है और इसने निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में इजाफा किया है। And now the Spider missile, India's smart air defense missile system. It is a low-level quick reaction missile system that provides a cutting edge to our terminal defense system in the modern day battle. सुरक्षा तंत्र को बेहद सतर्क बनाए रखने में सक्षम स्पाइडर मिसाइल प्रणाली आपके स्क्रीन पर। नित्य उन्नत विमानों को शामिल करने की परंपरा और ये है
2 रोटर वाला भारी परिवहन क्षमता में निपुण हेलीकॉप्टर चिनूक, डिजिटल कॉकपिट, उन्नत परिवहन क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में सक्षम ये हेलीकॉप्टर आज की इस परेड की शोभा बढ़ाता हुआ। आज की इस वायुसेना दिवस परेड में 4 स्क्वाड्रन भाग ले रही हैं। कुल मिलाकर के 253 वायुसैनिक, 43 ऑफिसर्स जो आपके ठीक सामने अनुशासित अंदाज में उपस्थित हैं और परेड एडजुटेंट आज की इस परेड का जो दायित्व संभाल रहे हैं। आज की जो स्क्वाड्रन इस परेड में शामिल हो रही हैं, नंबर 1 स्क्वाड्रन का नेतृत्व है स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक कुमार के हाथों में। पृष्ठभूमि में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का तेजस, उसके ठीक सामने एयरफोर्स बैंड, वायुसेना बैंड का नेतृत्व जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार कर रहे हैं। जो स्क्वाड्रन आज की इस वायुसेना दिवस परेड में शामिल हैं, नंबर 1 स्क्वाड्रन नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक कुमार के हाथों में, नंबर 2 स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर आर बेनीपाल, परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन अतुल पठानिया दायित्व निर्वहन के लिए उपस्थित वायुसेना दिवस परेड के इस अवसर पर। निरीक्षण के लिए ग्रीन लाइट चल The parade in command of Group Captain Atul Pathania, today's parade commander, who was commissioned into the transport fleet of the Indian Air Force in the year 1997. He has over 6,500 hours on HPT-32, Kiran, Avro, Dornier, IL-76, MD and AVAX aircraft. The Nishan Toli, under the command of Flight Lieutenant Shivangi Rajawat. वायुसेना दिवस परेड को खास पहचान देने वाले निशान टोली के जवान अब बड़े गर्व से आगे बढ़ रहे हैं। वायुसेना दिवस परेड में आज की इस निशान टोली का नेतृत्व कर रही हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत। It is customary to rise in honor of the Air Force colors and all uniformed personnel salute whenever it passes through the spectators on any such special occasion as this. देश प्रेम, अनुशासन, कर्तव्य परायणता के गुण वायु योद्धाओं को विरासत में मिलते हैं और उन्हें इनकलकेट किया जाता है। Colors, a mark of honor, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954 in recognition of its service to the nation. Colors, therefore, are highly revered and are displayed with due fanfare and honor only on special occasions like this. The presentation of colors to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force.
पहली बार 1 अप्रैल 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय वायुसेना द्वारा राष्ट्र की सेवा और सम्मान के मद्देनजर कलर्स प्रदान किए थे। विशेष अवसरों पर इसे बड़े गर्व, गौरव और सम्मान से प्रदर्शित किया जाता है। खास बात यह है कि 1 अप्रैल 1954 को ही एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ का पदभार भी ग्रहण किया था। Parade holds great significance for the armed forces as it reinforces discipline and instills a sense of pride in esprit de corps. Parade is a way of life for the personnel in the armed forces and depicts the level of preparedness and precision in air warriors. The word parade comes from the old tradition of formation combat in which the soldiers were held in strict formations to maximize their combat effectiveness. Although close combat has given way to coordinated three-dimensional application of the military force, modern military organizations still use parades for ceremonial purposes as well as to inculcate self-discipline. Drill and marching are two essential elements of a military parade which ensures a disciplined team. We now await the arrival of Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command. भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास रहा है और अपनी स्थापना के समय से ही हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। Motorcade of AOC and CWAC arriving onto the parade ground. Air Marshal R. Nambiar, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal and Bar ADC, Air Officer Commanding in Chief Western Air Command and Mrs. Lakshmi Nambiar, President of our regional, have arrived. Received by Air Officer Commanding Air Force Station Hindon, Air Commodore Rajiv Talwar and Mrs. Kadambari Talwar. Air Marshal R. Nambiar, PVSM, AVSM, VM और एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और श्रीमती लक्ष्मी नंबियार का आगमन हो चुका है, जिनका स्वागत किया एयर ऑफिसर कमांडोर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के एयर कमांडोर राजीव तलवार और श्रीमती कादम्बरी तलवार ने। As the parade is held within his command, Air Officer Commanding in Chief Western Air Command has been presented with a general salute on his arrival. Chief of the Army Staff and Chief of the Naval Staff will also be presented with a general salute on their arrival onto this parade ground.
नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को उनके आगमन पर जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा, जो आज की इस वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा होंगे। भारतीय वायुसेना न केवल युद्ध के समय अपना सर्वोच्च बलिदान देने की उसकी परंपरा है, बल्कि हर ऐसी स्थिति में जब जब आवश्यकता पड़ी है, किसी प्राकृतिक आपदा के समय या अन्य विशेष परिस्थितियों में, हमेशा ही हमारे जवान अपने दायित्व को पूरा करने में सबसे आगे रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र बलों में शामिल भारतीय वायुसेना आज 88वां वायुसेना दिवस परेड समारोह। We now await the arrival of Chief of Naval Staff onto the parade ground. That's the motorcade. VM and Bar, Air Chief Marshal S.C. Tyagi, PVSF, AVSF, VM, Air Chief Marshal S. PVSF, AVSF, PVSF, VSF and Air Chief Marshal N.A.K. Brown. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर सेना के तीनों अंगों से जुड़े विशिष्ट अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों का आगमन लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और पिछले तमाम वर्षों में वायुसेना ने शौर्य और पराक्रम के नए अध्याय लिखे हैं। उनके आगमन पर उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। उस समय 155 स्वर्ण की 35 हेलीकॉप्टर, एक कमांडर के That's Group Captain Sachin Tendulkar arrived on the parade ground. Group Captain Sachin Tendulkar was conferred the honorary rank of a Group Captain during the 83rd Air Force Day. ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर का आगमन, जिन्हें 83वें वायुसेना दिवस के अवसर पर 2015 में कमीशन प्रदान किया गया था, उनका विधिवत स्वागत किया गया परेड स्थल पर। The motorcade of the Naval Chief. Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal ADC has arrived. नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी का आगमन हो चुका है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, जिन्हें जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। General Flag! Combat! Check!
We are honored by the presence of few of our former Chiefs of Air Staff whose vision and tenacity of purpose led the Air Force to become a formidable force to be reckoned with. The former Chiefs, Air Chief Marshal S.K. Kaul, Air Chief Marshal N.C. Suri, Air Chief Marshal A.Y. Tipnis, Air Chief Marshal Krishna Swamy, Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Air Chief Marshal F.H. Major in the spectators gallery. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी आज की इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, जिनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर इन वायु योद्धाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लगातार परिवर्तित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में वायुसेना के समक्ष नित नई चुनौतियां उपस्थित रही हैं, जिनका पूरी कुशलता के साथ वायुसेना ने वापसा किया है। General Bipin Rawat, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Chairman Chiefs of Staff Committee and Chief of the Army Staff and Mrs. Madhulika Rawat have arrived. थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी का आगमन श्रीमती मधुलिका रावत के साथ में वायुसेना दिवस परेड के इस अवसर पर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। It is said that behind every successful man is a woman. The Air Force Wives Welfare Association, or AFWA as we call it, is an integral part of the Indian Air Force. Under the guidance of its president, Mrs. Asha Bhaduria, AFWA works to improve the quality of life of air warriors and their families. A step towards imparting skill and academic knowledge to the specially abled children, AFWA has established a new Umeed Asha Kiran School at Air Force Station Chandigarh with state-of-the-art facilities. थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत उपस्थित वायु योद्धाओं का अभिवादन करते हुए उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से इस वायुसेना दिवस परेड के अगले कदम की प्रतीक्षा में ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर 83वें वायुसेना दिवस के अवसर पर जिन्हें विधिवत तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया, साथ में थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत
भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा का ध्वजवाहक। ये वायुसेना दिवस परेड समारोह बड़ी संख्या में अपार जनसमूह आज के इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहां पर मौजूद हैं। बहुत सुबह से ही इन सभी अतिथियों का आगमन यहां पर आरंभ हो गया था अपना स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। अनुशासित अंदाज में परेड में शामिल वायु योद्धा, जिसमें 253 वायुसैनिक हैं और 43 ऑफिसर्स शामिल, 4 स्क्वाड्रन। समय-समय पर अफवाह की समस्याओं को विभिन्न प्रकार के आगमन हो रहा है वायु शक्ति संगिनी कल्याण संस्थान यानी अफवाह की अध्यक्षा श्रीमती आशा भदौरिया का। ये संस्थान श्रीमती आशा भदौरिया के मार्गदर्शन में वायु योद्धाओं और उनके परिवारों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। अफवाह के उद्देश्य हैं वायु सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण करना, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा संगिनियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। समय समय पर अफवाह की सदस्यों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अफवाह की वेबसाइट को नई तकनीक के साथ हाल ही में इंटरनेट पर जारी किया गया है और इससे कई वायु योद्धाओं के परिवार लाभान्वित हुए हैं। Mrs. Asha Bhadoria, accompanied by Mrs. Lakshmi Nambiar. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर आज 18 वायुसेना मेडल प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से 5 वीरता के लिए होंगे, 27 विशिष्ट सेवा मेडल और 3 यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं को उनकी कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा के प्रति राष्ट्र नमन कर रहा है। The motorcade of Chief of Air Staff arriving onto the parade ground. Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff has arrived. परेड स्थल पर आगमन एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीएम एडीसी का आगमन। Mi-17 V5 helicopters of 155 helicopter unit trooping the Indian Air Force flag. The formation led by Wing Commander Nikhil Mehrotra, captains of the other aircraft, Squadron Leader Kunal and Squadron Leader Rohit. ये हैं वायुसेना ध्वज को लिए हुए 3 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स, नेतृत्व विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के हाथों में।
निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन अतुल पठानिया ने अनुमति ली वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से कि वे परेड का निरीक्षण करें, जिसके लिए वायुसेना अध्यक्ष प्रस्थान करते हुए Chief of Air Staff has issued the special order of the day, and I quote, "On the occasion of the 87th anniversary of the Indian Air Force, I extend my felicitations to all air warriors, NCs, DSC personnel, civilians and their families. My special greetings to our esteemed air veterans and their families. The Air Force Day is a momentous occasion to celebrate our achievements and commitment to the nation. It is also an occasion to rededicate ourselves to the service of the nation and take a pledge to take the Indian Air Force to greater heights. I begin by paying tribute to all the personnel we lost while executing their task last year. Our thoughts and prayers are with the families of the personnel who made this supreme sacrifice and lost their lives in the line of duty." On this 87th anniversary of the Indian Air Force, let us resolve to continue performing our duties with steadfast dedication to enhance our operational capability. Unquote. Number 1 Squadron, commanded by Squadron Leader Abhishek Sharma. Number 2 Squadron, in command of Squadron Leader Rajanveer Beniwal. निशान टोली, जिसका नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत कर रही हैं, और उनके ठीक आगे नंबर 3 स्क्वाड्रन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर अंकित सैनी। नंबर 4 स्क्वाड्रन, नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सागर गौड़। In the year gone by, we have seen a number of operational successes and professional milestones. The conduct of exercise Vaishakti, which was a five-hour demonstration and program range, actually showcased the operational capability and readiness of the Indian Air Force. On this 80th anniversary, let us resolve to continue Chief of Air Staff, accompanied by the parade commander. and confident that a collective capacity to achieve excellence and a commitment to take the Indian Air Force to the heights. My wife Asha and I convey our greetings to all warriors, NCE, DSC personnel, civilians, esteemed air veterans, families, and wish you continued success for all future endeavors. Jai Hind, unquote. परेड के निरीक्षण के उपरांत वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए परेड को कॉलम के कॉलम में मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन अतुल पठानिया, निकट लाइन चल। कॉलम के कॉलम में मंच से गुजरेंगे। नंबर 1 स्क्वाड्रन आगे। Sign up! But
जोशीले और जांबाज वायु योद्धाओं से सुसज्जित ये परेड, जिसमें 43 ऑफिसर्स और 253 वायु सैनिक शामिल, कड़े अभ्यास, संकल्प, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता की मिसाल पेश करते हुए ये वायु योद्धा आज की इस वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। Parade now marching onto the tune played by the Air Force Band. अनुशासित अंदाज में परेड मार्च पास्ट के अंदाज में आगे बढ़ती हुई। मैं जो बढ़ता हूं तो पर्वत भी हिल जाते हैं, मैं जो बढ़ता हूं तो पर्वत भी हिल जाते हैं, गरज से कदमों की फौलाद भी पिघल जाते हैं। वायुसेना दिवस परेड माहौल में, दर्शकों में रोमांच और साहस, कर्तव्यनिष्ठा का संचार करती हुई The marching contingents, arms swinging, heels digging, heads held high, proud of their blue Air Force uniform heritage and motto, Nabha Sprisham Deeptam, or touch the sky with glory. उत्साह और समन्वय से भरपूर वायुसेना दिवस परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने की क्षमता रखते हैं। ये वायुसेना के आह्वान नभः स्पृशम दीप्तम को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं। Smart salute to the Chief of Air Staff, the reviewing officer for today's parade. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication and pride. Their faces and eyes are glowing with determination as they put their best foot forward on this parade. सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए नंबर 1 स्क्वाड्रन नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक कुमार। The Rudra formation comprising 3 advanced light Mark 4 weaponized helicopters. नंबर 2 स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर आर बेनीपाल। नंबर 3 स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर अंकित सैनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और नंबर 4 स्क्वाड्रन नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सागर गौड़ के हाथों में। निशान टोली जिसके जवान गर्व से आगे बढ़ते हुए नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत के हाथों में। परंपरा के अनुरूप निशान टोली के जवान जब आगे बढ़ते हैं तो वर्दीधारी उन्हें सैल्यूट करते हैं और बाकी सभी उपस्थित जनसमूह इनके सम्मान में खड़े होकर के सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। निशान टोली और उनके साथ मार्चिंग कंटिंजेंट अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए
वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे वायु योद्धाओं, जिनके साथ में निशान टोली भी शामिल, इस विशिष्ट दल ने वायुसेना दिवस परेड में अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए लगभग 3 महीने तक हर दिन 4 से 5 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया है। वायुसेना दिवस परेड को लय और धुन प्रदान करता हुआ वायुसेना बैंड कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पर था, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। प्रथम एयरफोर्स बैंड की स्थापना 1944 में रॉयल एयरफोर्स स्टेशन कोहाट में हुई थी। 1947 में इसे बेंगलोर में एयरफोर्स स्टेशन जलाहली पर लाया गया। वायुसेना बैंड में शामिल वायुसैनिक अपनी ओजपूर्ण और जोशीली धुनों से सीमा पर तैनात प्रहरियों को न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके मनोरंजन का भी एक जरिया रहा है। आगे बढ़ेंगे, समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेंगे। मध्य से तेज चल। परेड अब समीक्षा क्रम में आगे की ओर अग्रसर होते हुए जनरल फ्लैग समेत चल। परेड अलंकरण समारोह और आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। Chief of Air Staff will now award Vayu Sena medals for gallantry, Vayu Sena medals, Vishisht Seva medals and unit citation. Vayu Sena medal gallantry is awarded for individual acts of courage. Group Captain Abhishek Sharma. Wing Commander Bhuvanendran Nair Prashant. Squadron Leader Vernon Desmond Keane.
सार्जेंट अमित कुमार झा, सार्जेंट शशिधर पी प्रसाद, Vayu Sena Medal is awarded for individual acts of exceptional devotion to duty. Air Commodore Anjan Bhadra, Air Commodore Virendra Singh Mahida, Group Captain Sameer Pradhan, Group Captain Madhav Rangachari, Group Captain Sanmugam Ramesh, Group Captain Debanjan Mandal, Group Captain Udayan Kumar, Group Captain Arun Mahadevan, Group Captain Anubhav Tripathi, Group Captain Harpreet Singh Luthra, Wing Commander Jinehali Puttaswamy Raju, Wing Commander Nitin Kumar Mal, Squadron Leader Himadri Biswas, Vishisht Seva Medal is awarded for distinguished service of a high order. Air Marshal Avinash Gopal Shirsagar, Air Vice Marshal Kalvakuntla Shekhar Reddy, Air Vice Marshal Arun Bhaskar Gupta, Air Commodore Sanjeev Sinha, Air Commodore Rajesh Vaidya, Air Commodore Anupam Agrawal, Air Commodore Mahesh Bhaskar Aserkar, Air Commodore Lalit Kumar Chawla, Vayu Sena Medal, Air Commodore
Rajiv Sharma. Group Captain Devendra Singh Shekhawat. Group Captain Vardharajan Rajgopalan. Group Captain Shankar Bevin Marat Arun Kumar. Group Captain Rajesh Suresh Nandedkar. Group Captain Manish Sabarwal. Group Captain Manish Kumar Srivastav. Group Captain Anish Agarwal. Group Captain Arun Mittu. Group Captain Kamal Sharma. Group Captain Debjyoti Bora. Group Captain Raman Keval Batla. Group Captain Gaurav Mani Tripathi. Group Captain Rishabh Mittal. Group Captain Kamlesh Singh. Group Captain Subrato Kumar Nath. Wing Commander S. Akheto Jakhalu. Honorary Flying Officer Karupaiya Surendran. Ladies and gentlemen, Chief of the Air Staff will now award the unit citation for the year 2019-20. 51 Squadron, also known as the Sword Arms, was raised at Chandigarh on 1st February 1985 with MiG-21 BIS aircraft. Post-Kargil War, the squadron converted to MiG-21 Bison. The crest of the squadron portrays a pair of muscular arms firmly clasping a sword, depicting the motto Vijay Parakram, which means valor for victory. The youngest MiG-21 squadron is strategically one of the most important squadrons of the Indian Air Force. As a result, the peacetime operations are focused on unmatched status of alertness, training and motivation. During Operation Safed Sagar, the squadron flew combat air patrol
and escort missions from Srinagar. During Operation Parakram, the squadron was tasked to defend the Kashmir Valley and was posed to thwart any misadventure of the enemy for over a year. It was actively involved in Operation Balakot in February this year. The squadron displayed exemplary courage, determination, and professional acumen to ensure victory in the aerial engagement, claiming an enemy fighter aircraft in the process, the first instance since the 1971 war. During the entire period of activation, the squadron flew a total of 71 live missions and 36 on-station close air patrol, deterring the enemy from any misadventure. The squadron has been decorated with 1 Vayu Sena medal and 3 mentioned in dispatches. For the exemplary achievements and determined operational preparedness, 51 Squadron is awarded unit citation by the Chief of the Air Staff. Number 51 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Satish Pawar and Master Warrant Officer B.P. Rawat. Number 9 Squadron, the Wolf Pack, was formed on 10th January 1944. The motto, Sahase Vasati Jayashri, translates to, In courage resides victory. The squadron has to its credit 2 Distinguished Flying Cross, 1 Member of the British Empire, 4 Veer Chakras, and was awarded the President's Standards in December 1984. The Wolf Pack became an indispensable offensive element in Kargil conflict, for which it received battle honors in the year 2005. On 1st September 2016, the squadron was converted into the Aggressors, the only one of its kind in the Indian Air Force. The role bestowed on the squadron was to emulate air combat capability of the adversary, thereby enabling other squadrons to get a near-realistic combat experience. The squadron undertakes in-depth analysis of the intelligence documents to assess the tactics of enemy. The knowledge gained is then imparted to other fighter squadrons. Post-Pulwama, the Mirage 2000 aircraft were tasked to neutralize the terrorist camps in Balakot. The unit planned and executed simultaneous parallel runway operations by night for the first time in the history of IAF. The target was located approximately 1500 kilometers away from the base. Air-to-air refueling was carried out in one of the heaviest operational configurations in inclement weather at 20,000 feet. The aircraft successfully crossed the line of control despite the complex vulnerabilities and completed the mission in the most professional manner. For its gallant service to the nation in undertaking the Balakot airstrikes, Number 9 Squadron is awarded unit citation by the Chief of the Air Staff. Number 9 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Hansel J. Sequeira, Yuddha Seva Medal, and Master Warrant Officer Shravan Kumar. (601) Signals Unit is an integrated air command and control system tactical node. Formed in 1967 as Control and Reporting Center, it was number plated in year 2009. The unit was resurrected
and declared operational on 1st October 2013. Its area of responsibility includes Union Territory of J&K, Ladakh, and northern parts of Punjab and Himachal Pradesh. On 26 February 2019, IAF's preemptive non-military strike on a terrorist camp was conducted in the area of responsibility of 601 SU. On 27 February, Pakistan Air Force carried out a counter-strike with a package of over 30 aircraft, which was identified well in time, and our aircraft were launched to tackle the threat. The response caused the PAF strike aircraft to release their weapons hastily and miss their targets. For the professional conduct of operations in February 2019, 601 Signal Unit is awarded Unit Citation by Chief of the Air Staff. 601 Signals Unit. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Abhijit Nene, VSM, and Master Warrant Officer, D.S. Randhawa. Chief of the Air Staff will now address the parade. Distinguished guests, my esteemed colleagues General Rawat, Admiral Karambir Singh, former Air Chiefs, General Officers, AOC&C Western Air Command, respected veterans, serving air warriors, defense attaches from our friendly foreign nations, members of the media, ladies and gentlemen. On the 87th anniversary of the Indian Air Force, I extend my warm greetings and welcome you all to this Air Force Day parade. At the outset, I would like to commend all the air warriors on parade today for your outstanding performance. Your spirited and impressive demonstration this morning makes us all very proud of the blue uniform. I compliment the AOC&C Western Air Command and Air Officer Commanding Hindon for their leadership and excellence in the conduct of parade today. My congratulations to all the award winners today and their families. It's a big day for all of you. Good show and well done. The Air Force Day is a momentous occasion when we look back on our glorious past with pride and satisfaction on our achievements over the last 8 decades. On behalf of all the serving men and women of the Indian Air Force, I acknowledge with gratitude the sterling contributions made by all our veterans whose resilient spirit, leadership and vision have laid the foundation of today's Air Force. Today, as we celebrate the Air Force Day, our thoughts and prayers are also with the families of our martyrs who made the supreme sacrifice in the line of duty. I pay tribute to all those brave men and women. Our special gratitude to their families for bravely facing the personal loss and becoming our inspiration to continue the path with greater determination. It makes us proud of our rich legacy and enables us to remain focused on maintaining a powerful and effective Air Force. It's the duty of each one of us to remain combat worthy, whether in the air or on the ground, and maintain our combat systems operational for any contingency that may arrive at short notice. In this regard, I'm extremely happy to compliment all the air warriors for maintaining operational preparedness of a very high order. In the recent years, the geopolitical environment has been rapidly changing, and uncertainties have created numerous challenges in national security. It is extremely important that we are always vigilant and alert to the existing subconventional threat. In the year gone by, the Indian Air Force has demonstrated its resolve and capability in punishing the perpetrators of terrorism
and we need to be ever prepared to meet any contingency that challenges the defense of our country. We acknowledge the contributions of all personnel of the commands involved, stations and units who silently and professionally contributed to the success of airstrikes on the terrorist camps at Balakot earlier this year. Apart from this, IAF achieved a number of milestones in the year gone by. The successful conduct of exercise Vayu Shakti at the Pokhran range demonstrated our niche air power, the firing capability, and of course, there are more capabilities that we did not demonstrate. Our air maintenance requirements for the Indian Army, paramilitary forces, and Central Armed Police Forces have been fully achieved during the last year. Our helicopters deployed for Op Triveni have provided round-the-clock support to the paramilitary forces. Accomplishment of all these tasks allotted to the Indian Air Force speaks volumes of the professionalism and operational capability of our air warriors. It's indeed noteworthy that all the organs of the Indian Air Force, operations, maintenance and administration, are working tirelessly with absolutely synergized approach to attain high levels of efficiency. We need to continue to enhance our operational capability in a similar manner through improved serviceability and training. The IAF has further expanded its participation in bilateral and multinational exercises with air forces of friendly foreign countries, demonstrating to the world our growing strategic reach, professional competence, and power projection capabilities. These exercises have increased camaraderie and mutually benefited all the participating nations. IAF constantly endeavors to minimize accidents by proactive measures and learning our lessons from the past, so as to preserve our assets to meet any challenge in the future. We have implemented improved training methodology to train our pilots and the technicians to undertake the challenges of the current generation aircraft and weapons, and also suitably handle the legacy aircraft and weapons. It is the duty of every air warrior to take full ownership and responsibility for safety of the combat equipment placed under them. Aerospace safety is one of our key result areas that needs intense attention. The IAF has fulfilled all its important nation-building responsibilities with alacrity. We not only excelled in the execution of our professional tasks, but also rendered assistance during various contingencies in the form of aid to civil authorities, in the form of humanitarian assistance and disaster relief, both within the country and abroad. Last year, we have provided rescue and relief effort to the flood-affected states of Bihar, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Kerala. Tons of relief material were airlifted, apart from evacuation of flood-affected victims. Without any regard for personal comfort or safety, our air warriors braved daunting challenges and saved precious lives. The IAF is committed to work with dedication to enhance the jointness amongst the services. The core competence of each service is being synergized to generate the desired effect and the capabilities. Indian Air Force is on the path of rapid modernization through acquisition of crucial technologies and critical capabilities such as the Rafale fighter aircraft, S-400 surface-to-air missile systems, precision weapons, advanced electronics, and early warning systems, to name a few. However, to achieve true strategic autonomy, we need to focus on indigenous design and manufacturing. I would like to put on record that the IAF is fully committed towards indigenous development of high technology hardware in consonance with Make in India. It's a matter of pride that we have already inducted and operationalized a substantial number of indigenous systems as part of our modernization plan. The Integrated Air Command and Control System is one such system, fully indigenous, and has provided us one of the most advanced, secured, and networked air defense environment and capability. In radars, we have the Rohini radar, and in future we'll have the Arudra and Mountain radars getting inducted. In weapons, we have already successfully tested the Astra air-to-air beyond visual range missiles, laser-guided bombs and precision weapons, and other electronic equipment. We have started building the LCA fleet. We already have a squadron operational, and 5 more will be inducted in the near future.
The development of the indigenous 5th generation advanced multi-role combat aircraft has been launched. In helicopters, we already operate the advanced light helicopter and will soon induct the light combat helicopter and the light utility helicopter made in India. In surface-to-air missiles, we have operationalized the Akash system and are well on our way to induct more such systems. I am also happy to say that within the Air Force, the nodal technology centers at our base repair depots have successfully completed 40 indigenous projects over the last 1 year with the help of industry, the R&D centers, and academia. And another 122 projects are in the pipeline, which should be nearing fructification soon. I am well aware that all these actions are still not adequate, and measures are being taken to give further impetus. We will assist and promote Indian firms to play a major role in our fleet sustenance. The Indian Air Force has successfully sponsored the development and use of biojet fuel, along with Indian Institute of Petroleum on the AN-32 aircraft, and soon we will replicate this on other aircraft also. Improving the standard of living and quality of life of our air warriors and their families and providing a healthy work environment has been a focus area. Rapid progress has been made in creation of better accommodation, messes, schools, sports, all related infrastructure and medical facilities at all our Air Force stations. To conclude, ladies and gentlemen, Indian Air Force is grateful for the nation's trust and confidence reposed in us and the support provided. On behalf of all the air warriors, I take this opportunity to assure the nation of our sacred resolve in defending the sovereignty of our skies and safeguarding our national interests at all costs. I urge all air warriors to continue to serve with pride, honor, and integrity, and uphold the ethos of air warriors at all times. My wife Asha and I extend our greetings to all serving and air veterans and their families on the 87th anniversary of the Indian Air Force. Happy landings and Jai Hind. We now present the national anthem. You all are requested to rise and sing along. अब राष्ट्रगान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान शुरू कर। वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने 18 वायुसेना मेडल, 27 विशिष्ट सेवा मेडल और 3 यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए। परेड को ले जाने की आज्ञा दें श्रीमान।